बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मोअज़्ज़ज़ सामीन, कुर्बानी के हवाले से चंद बातें आपकी गोशगुजार करनी है कि कुर्बानी करना किस बंदे पर वाजिब है और इसके पास कितने पैसे होने चाहिए तो उस बंदे पर कुर्बानी करना ये लाजम हो जाएगा। तो साहिब निसाब अगर बंदा हो तो उस बंदे के ऊपर कुर्बानी करना ये वाजिब होता है। अब साहिब निसाब बंदा कौन सा होता है? तो अमवाल की चंद किस्में होती हैं, जैसे सोना है, चांदी है, प्राइस बॉन्ड होते हैं और माल तिजारत है। तो अगर तो फकत सोने की बात करें, अगर किसी बंदे के पास फकत सोना है, सोने के अलावा कुछ नकदी माल नहीं है, कोई प्राइस बॉन्ड नहीं है, कोई माल तिजारत नहीं है, कोई ऐसी चांदी नहीं है, तो अगर उस बंदे के पास फकत सोना है तो सोना अगर 7.5 तोले सोना उसके पास है तो उस बंदे को हम साहिब निसाब कहते हैं, उस पर कुर्बानी करना वाजिब होता है। लेकिन अगर 1 तोला सोना है, थोड़ी बहुत चांदी है या कुछ पैसे हैं, प्राइस बॉन्ड है या कुछ माल तिजारत है, तो ये तमाम अमवाल को मिलाकर अगर किसी बंदे के पास 52.5 तोले चांदी, इतनी मिकदार के बराबर उसके पास माल मौजूद है, वो बंदा साहिब निसाब है और उस बंदे पर कुर्बानी करना ये वाजिब होता है। और अगर 52.5 तोले चांदी का, क्योंकि रेट बढ़ता घटता रहता है ये, तो उस दिन के हिसाब से देखना होगा उस बाकी रेट क्या चल रहा है, तो 52.5 तोले चांदी का हिसाब करेगा। आजकल अगर देखा जाए तो तकरीबन 1,47,000 50,000 इसके लगभग पैसे बन रहे हैं। अगर इतने पैसे बंदे के पास मौजूद हों तो वो बंदा साहिब निसाब होता है, उस बंदे पर कुर्बानी करना ये वाजिब होता है। अब जो मसला हमारे माशरे में गलत है वो क्या है कि अगर घर के अंदर बाप है, बेटा है, तो होता क्या है कि एक बाप वो कुर्बानी करता है, लेकिन बेटे के पास भी अगर इतना पैसा मौजूद है, उसकी बीवी के पास भी इतना पैसा मौजूद है, यानी 52.5 तोले चांदी के बराबर, तो बेटे पर अलग से कुर्बानी होती है, बीवी पर अलग से कुर्बानी होती है। इसी तरह अगर और घर में उसके बेटे हैं, उनके पास इतना माल है, इजाफी तौर पर जरूरियात जिंदगी के अलावा, यानी 1,47,000 या 50,000 के करीब 52.5 तोले चांदी के बराबर इतना निसाब उसके पास है, तो उस बंदे पर अलग से कुर्बानी करना ये वाजिब हो जाता है। हमारे अंदर क्या होता है कि घर में सिर्फ एक बंदे ने कर दी तो बस जी सब की तरफ से होगी। इसका बेहतरीन तरीका ये होता है, क्योंकि छोटा जो जानवर है वो तो एक बंदे की तरफ से होता है, लेकिन जो बड़ा जानवर है वो 7 बंदों की तरफ से हो जाता है, उसमें 7 हिस्से डाल सकते हैं। तो जिस जिस बंदे की तरफ से कुर्बानी हो वो अपना हिस्सा उस जानवर के अंदर शामिल कर लें और इस सुन्नत इब्राहिमी को अच्छे तरीके से अदा करें।